अक्सर जब हम किसी अनजान चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी नजरें सीधे आसमान की तरफ जाती हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर सबसे बड़े रहस्य हमारे पैरों के ठीक नीचे इन गहरे समुद्रों में छिपे हों तो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम रिटायर एडमिरल टिम गॉलेडेट के कुछ बेहद सनसनीखेज दावों की गहराई से पड़ताल करेंगे। उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज सामने रखे हैं जो समुद्र के नीचे एक संभावित एलियन या किसी बेहद एडवांस्ड अज्ञात उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इस पूरे विश्लेषण में बिना किसी पक्षपात के हम सीधे उनके दावों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में डाइव करते हैं। तो चलिए इस सबसे बड़े और बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने शायद विज्ञान की शुरुआत से ही हर इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगाए जाते हैं, आकाशगंगाओं को स्कैन किया जाता है। हमारी पूरी की पूरी खोज हमेशा ऊपर की ओर केंद्रित रही है। लेकिन क्या जीवन या उन्नत तकनीक को हमेशा अंतरिक्ष में ही ढूंढना चाहिए? क्या हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मिस कर रहे हैं? अब जो नई जानकारी और रिसर्च सामने आ रही है वो सोचने के इस पारंपरिक नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। ये सोर्स मटेरियल बताता है कि असली रहस्य आसमान में नहीं बल्कि हमारे अपने समुद्र की अंधेरी गहराइयों में है। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस महासागर का 80% से अधिक हिस्सा आज भी इंसानों के लिए पूरी तरह से अनजान है। एडमिरल गॉलेडेट का दावा इसी तथ्य पर टिका है कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर देखने के बजाय हमें अपनी ही धरती की इन गहरी खाइयों पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी टर्म को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आपने यूएफओस यानी उड़न तश्तरियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, राइट? लेकिन यहीं से एक बिल्कुल नया शब्द सामने आता है, यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। आसान भाषा में समझें तो अज्ञात जलमग्न वस्तुएं। सोर्स सामग्री के अनुसार ये कोई साधारण पनडुब्बियां नहीं है। ये ऐसी रहस्यमयी और बेहद उन्नत वस्तुएं हैं जो आज की सबसे आधुनिक रडार और सोनार प्रणालियों को भी बहुत आसानी से चकमा दे सकती हैं। वर्तमान तकनीक इन्हें ट्रेस करने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दावों की शुरुआत ठोस रूप से कहां से होती है? तो सोर्स सामग्री एडमिरल गॉलेडेट के एक बहुत ही क्लासिफाइड दावे की ओर इशारा करती है। बात है 2015 के एक खुफिया नौसेना वीडियो की। गॉलेडेट के अनुसार जब वो नौसेना में थे तो उन्होंने सीक्रेट वीडियो देखा था। इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट कैद हुआ था जो पानी के अंदर ऐसी अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था जिसे आज की कोई भी इंसान द्वारा बनाई गई तकनीक छू भी नहीं सकती। पानी के भीतर इतनी तेज गति से चलना भौतिकी के समान नियमों को पूरी तरह से चुनौती देने जैसा है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये जो आंकड़ा 500 है, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये चौंकाने वाला दावा किया गया है कि इन यूएसओस के पास जो तकनीक मौजूद है वो हमारी आज की क्षमता से लगभग 500 साल आगे है। जी हां, 5 सदियां आगे। इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जो विकास हमने पिछले 500 सालों में किया है, बैलगाड़ी से लेकर अंतरिक्ष यान तक, ये तकनीक उससे भी 500 साल आगे है। ये गैप इतना बड़ा है कि उनके सामने हमारी सबसे उन्नत पनडुब्बियां भी महज खिलौने जैसी हैं। तो भाई, अगर ये सब सच है तो ये जानकारी दशकों से छिपाई क्यों जा रही है? रिपोर्ट में इस गोपनीयता के 3 मुख्य कारण साफ तौर पर बताए गए हैं। पहला है पेंटागन के बेहद सख्त रूल्स, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऐसी किसी भी जानकारी को बाहर आने से रोकते हैं। दूसरा एक बहुत ही मानवीय कारण है। जो पायलट्स इन घटनाओं का सामना करते हैं, उन्हें अपनी नौकरी जाने या करियर बर्बाद होने का डर सताता है। और तीसरा है हमारा अपना रवैया। हमेशा से अंतरिक्ष का चस्का इतना रहा है कि समुद्रों को हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। हम यहाँ इन दावों को सच नहीं मान रहे हैं, बस वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्स में बताया गया है। और ये चार्ट इस बात को बेहतरीन ढंग से इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जहां नासा और अन्य एजेंसियों के बजट में हर साल अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने समुद्रों को खंगालने का बजट जो इसके मुकाबले लगभग न के बराबर है। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि कैसे सरकारों का सारा पैसा ऊपर आकाश की ओर लगा है, जबकि नीचे के इस विशाल रहस्यमयी दुनिया को लगभग अनदेखा किया जा रहा है। हम तारों को देख रहे हैं, अपने समुद्र को नहीं। सच कहूं तो ये एक लाइन हमारी पूरी स्थिति को समेट लेती है। जब मानव जाति अपना सारा ध्यान सिर्फ अंतरिक्ष पर लगा देती है तो हमारे अपने ही ग्रह के भीतर एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। इस अनदेखी का नतीजा ये होता है कि समुद्र के भीतर होने वाली असाधारण गतिविधियां हमेशा के लिए नजरों से बची रह जाती हैं। हम वहां देख ही नहीं रहे हैं जहां शायद हमें सबसे पहले देखना चाहिए। अब इस मुद्दे को थोड़ा ग्राउंडेड जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं। ये मामला सिर्फ एलियंस की फैंटेसी तक सीमित नहीं है।
रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि चीन जैसे शक्तिशाली देश सबसी यानी समुद्र के नीचे काम करने वाली ऑटोनॉमस और ड्रोन तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। यदि ये अत्याधुनिक और रडार को चकमा देने वाली प्रणालियां किसी प्रतिद्वंदी देश के हाथ में हैं, तो ये सीधे तौर पर संपूर्ण मानवता और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर किसी को लगता है कि ये खतरा केवल अमेरिका के आसपास है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट करती है कि इसी तरह की अनसुलझी और तेज गति वाली घटनाएं हमारे अपने क्षेत्र यानी हिंद महासागर में भी दर्ज की गई हैं। सोचकर देखिए, जब देश के आसपास के समुद्री क्षेत्र में ऐसी अज्ञात वस्तुएं मौजूद हों जिन्हें आपके आधुनिक नौसैनिक रडार और सोनार ट्रैक ही नहीं कर सकते, तो ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी और गंभीर चुनौती बन जाता है। तो मुख्य सवाल यही है कि इन गहरे समुद्र के रहस्यों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या वाकई महासागरों के नीचे कोई ऐसी सभ्यता या तकनीक छिपी है जो हमसे सैकड़ों साल आगे है? या फिर क्या ये दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच चल रही एक नई तरह की गुप्त अंडर वाटर रेस का हिस्सा है? देखिए, इस एक्सप्लेनर का उद्देश्य किसी एक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन एडमिरल गॉलिडेट जैसे उच्च अधिकारी द्वारा सामने रखे गए ये सबूत निश्चित रूप से हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे अपने महासागरों के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी कितना सीमित है। अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि सच्चाई की खोज जारी रखें। अज्ञात के प्रति हमेशा जिज्ञासु बने रहना और सवाल पूछना ही ज्ञान का आधार है। चाहे रहस्य अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा हो या हमारे अपने महासागरों के अंधेरे में, तार्किक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने और इस विश्लेषण को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन सब दावों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए और हमेशा सवाल पूछते रहिए।